मगर पीटीआई के सपोर्टर्स जो है वो उसमें तो 3-4 किस्म के लोग हैं और वो मुख्तलिफ रीज़न्स के लिए खान साहब को सपोर्ट करते हैं। एक तो वो कि वो लोग जो कि 30, 40, 50 साल की जिनकी उम्रें हैं, उन्होंने पिछले 30 साल से नवाज शरीफ, भुट्टो, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये 2 फैमिलीज ही देखी। अब तारीख हमें बताती है कि ये एक हद तक ही चलता है। या तो होता रहा यहाँ जन्नत बन जाती, या नवाज शरीफ के ज़माने में जन्नत बन जाती, या जरदारी साहब के ज़माने में बन जाती, या अगर ना भी जन्नत बनती तो मामला तो सिलसिला रियासत का और जमहूरियत का चलता। मगर इन्होंने ये देखा है कि वो एक दूसरे के गले पड़ते रहे। जब वो पावर में थे तो वो उसको गिराने की कोशिश करते थे, जब वो पावर में थे तो वो उसको गिराने की कोशिश करते थे, और जब गिराने की कोशिश करते थे तो फौज के पास भाग जाते थे। तो अवाम ने तो ये देखा है कि ये जो लोग 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने क्या दिया। एक तो ये, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हुए हैं, वो चाहते थे कोई तब्दीली, क्योंकि लोग तब्दीली की तरफ उस तरफ जाते हैं जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये वही चीज़ चल रही है। तो खान ने जो बयानिया बनाया है, वो बयानिया बनाया एंटी अमेरिकनिज्म, मज़हब को इस्तेमाल किया है, और फिर उसने जो ये बात की है ना आज़ादी की, खान ने शुरू में, आपको शायद याद है कि नहीं, खान ने सबसे पहले 80 की दिहाई के अंदर, जब ये भी क्रिकेटर था और नया ये आया था क्रिकेट छोड़ के वर्ल्ड कप को 90 की दिहाई में, तो इसने बात की थी ब्राउन साहब। इसने ये कहा था कि ब्रिटिश राज तो चला गया है, मगर अब भी हमारा रंग जो है वो ब्राउन है, मगर हम प्रिटेंड करते हैं कि हम गोरे हैं, जैसे साहब है ब्राउन साहब। तो इसने उस वक़्त भी ये तनकीद की थी कि आप ब्राउन, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपको नहीं होना चाहिए, ऐसे कमतरी नहीं होना चाहिए, आपको फील गुड होना चाहिए। तो उसने आपको एक ऐसा पैग दिया जिससे आपको फ़ख्र था कि हम ब्राउन साहब हमने नहीं बनना, हम ब्राउन हैं मगर साहब हमने नहीं बनना, बिकॉज वो गोरे साहब थे ना। तो उसने आपको और भी उठाया, आपको इज़्ज़त दी, आपको हौसला दिया कि कोई ज़रूरत नहीं टाइयाँ पहन के फिरने की और ये करने की और वो करने की और अंग्रेज़ों के आगे पीछे होने की, आप इज़्ज़त से खड़े हों। तो आपको उसने ये भी दिखाया आपके नौजवान तबके को। तो मैं समझता हूँ एक तो ये सारे रीज़न्स हैं कि कुछ लोग हैं जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं तारीख़ की वजह से, कुछ नौजवान लोग हैं जिनको वो तारीख़ पता नहीं है मगर इतना पता है कि उन्होंने चोरी की है। और ये जो बयानिया है चोरी का, ये बयानिया 20 साल से 30 साल से ये चल रहा है। जब पीपल्स पार्टी पावर में होती थी तो वो कहती थी कि नून लीग चोर है, जब नून लीग पावर में होती थी तो वो कहते पीपल्स पार्टी चोर है, मिस्टर 10% और मिस्टर ये इन्होंने नाम लगाए हुए एक दूसरे के खिलाफ। और फिर हमारी जो इदारे हैं उनके अंदर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उनको सारी उम्र यही सुनते आए, एक दूसरे के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते रहे। तो इनकी भी गलती, खुद अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं चोरी के। तो अब लोग कहते हैं अच्छा ये तो एक दूसरे को खुद मानते हैं चोर है, तो वो बयानिया भी बैठ गया है। खान उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और खान के बारे में ये है कि जी खान ने कोई इतना बड़ा फॉर्च्यून नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लोग उसकी मदद करते हैं, उसने शौकत खानम बना दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी की है, जो कि बिल्कुल की है, उसने बड़ी मेहनत से पैसा लाया और ये किया। तो अब जब खान सियासत में आया है तो खान की सियासत जो है वो और उसका रंग है, मगर लोग अभी उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं। तो आपने पूछा लोग क्यों उसको सपोर्ट करते हैं या अभी भी क्यों समझते हैं कि वो सही कह रहा है, ये इस किस्म के बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके सपोर्टर्स आपकी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनके आगे हम हकायत रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं, वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि अगर वो मान जाए ये बात तो फिर वो कहाँ जाएंगे? क्या वो नून लीग को वोट डालेंगे, क्या वो पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे, या वो घर बैठ जाएंगे? तो अब सूरत हाल ये है कि वो घर बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर खान से मायूस हो जाते हैं, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को शायद वोट ना डालें। ये है आपकी नई मिडिल क्लास। ठीक, तो सेठी साहब, हमें नारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? करप्शन का नारा, रियासत मदीना का नारा, तब्दीली का नारा और कभी हकीकी आज़ादी का नारा, हमें इन नारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कमाल कर रही हो, सियासत तो नारों की सियासत होती है। सियासत तो बयानिया जो है वो नारों से ही बनता है ना। आवाम पैशनेट है, आवाम सुनना चाहती है कुछ बातें। आवाम को आप बताएंगे कि इतने % ये हो गया और इतने % वो हो गया, यार की गल करता है। सानू पता है कि महंगाई होगी और सानू ना दसो कि जी 30% इन्फ्लेशन हो रही है, अब 30 से 2% कम हो गई है तो हमारी बड़ी तरक्की होगी। लोग नहीं ये सुनना चाहते। लेकिन नारों की हकीकत भी तो पता होनी चाहिए ना। नहीं, नारों की हकीकत, नारों के अंदर कुछ हकीकत हमेशा होती है। अगर बिल्कुल बेबुनियाद हो नारे तो उसमें फिर लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते। मगर दूसरी बात यह है उस्मान कि प्रोपेगेंडा जो है,
देखिए, आपका ज़माना है सोशल मीडिया का, हमारा ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। हम अखबारें पढ़ते थे, उसके बाद हमने टेलीविज़न देखना शुरू किया। वहाँ बड़ी बैलेंस किस्म की लोग सोच के बात करते हैं, वहाँ हकीकत और बयान की जाती है, क्योंकि आपके सामने कुछ और बंदा भी बैठा होता है। मगर ये जो सोशल मीडिया है, जब से इनको आज़ाद किया आपने सोशल मीडिया को, तो ये हकीकत जो है, ये बयान फैक्ट्स जो हैं, उसकी तरफ ना तवज्जो है ना उसकी अहमियत है। जो बंदा चाहे बना दे, उसको 10 दफ़ा वो गूंजेगा 10 दफ़ा, खान एक बात 10 दफ़ा कहेगा, लोग कहेंगे ये सही है। क्योंकि जो या तो उसके ख़िलाफ़ कोई बात हो, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है वो बड़ा कमज़ोर है इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा। उनके पास वो सोशल मीडिया की मशीन ही नहीं है जो खान साहब ने बनाई है। तो खान साहब के जो लोग हैं, उसके दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो पैसा लेके काम कर रहे हैं, जो खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनको पैसा देते हैं, वो करते हैं। मगर इससे ज़्यादा अहमियत ये है कि उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कोई पैसे के बगैर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि जो वो कह रहे हैं खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, डजेंट मैटर टू देम, बिकॉज दे बिलीव सो पैशनेटली इन खान। नून लीग के अंदर ऐसे लोग कम हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे लोग कम हैं, इसलिए वो बयानिया एक जो है वो बिक रहा है, दूसरा बयानिया है या है नहीं, या उस शदीद तरीके के साथ बिकता नहीं है। ठीक,